करुणा कर गए बगहा पे असवार, पलस सहित रक्षा करे बाढ़े वंश तुम्हार। समस्त प्राणियों को, समस्त विश्वात्माओं को मेरी तरफ से और ये छोटे से संत की तरफ से आप लोगों को शुभ कामनाएं और आपको आशीर्वाद की मंगलमय कीर्ति पहुंचे। मेरा कहना है कि सभी भक्तजनों को अपने में विश्वास, और विश्वास अति उत्तम होता है। विश्वास जगाना भी चाहिए, विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। विश्वास में ही सब फल प्राप्त होते हैं। संसार में यदि विश्वास नहीं है तो जगत में हर कार्य असफलता की ओर जाते हैं, सफलता नहीं प्राप्त होती। तो हमें सबसे पहले अपने प्रभु पर, अपने माता पिता पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास करना चाहिए। और उनको, जैसे कि हमारे प्रभु राम ने कहा गया है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरुनावई माथा। क्यों कह दिया गया, इस वाणी को क्यों कहा गया कि प्रभु जब हमारे उठ करके खुद माता पिता को चरण वंदना और गुरुजनों को चरण वंदना करते थे, तो हम एक मानव जीवन होकर के भी इतना नहीं सोच पाते और हम विश्वास नहीं कर पाते कि हमारी माता पिता ने किस अभाव से हमें प्रकट किया, कैसे हमें जन्म दिया। उस माता की पहले ममता को तो देखो, जो 9 मास बालक को अपने उदर में रख करके कितने कष्ट सहती है, उस माँ को हम बिल्कुल नहीं सोच पाते कि माँ हमारी कैसी। माँ की याचना, माँ की प्रगति, माँ की छवि को तो देखो, सोचने की बातें हैं। अपने माता पिता को सदैव नमन करो, गुरुजनों की सेवा करो। अपने से जो बुजुर्ग हैं, जो महापुरुष हैं या तुमसे बहुत उच्च श्रेणी के, उनको झुकना सीखो। हमारा झुकना ही तो बड़प्पन है और उनसे आशीर्वाद प्रदान होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें सोचना चाहिए कि हम सदैव छोटे बनकर की तो सब प्राप्त कर सकते हैं। अगर बड़प्पन हमने दिखाया तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। इस जगत का तो एक कल, तभी तो एक निस्तार है। और जो छोटा रहा वो एक दिन बड़ा जरूर होता है, मगर कब होता है? जब हम सब प्राणी मिल करके अपने बड़े जनों को सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके सिरोधार बने रहे और उनके सन्मुख कभी अपने को बड़प्पन न दिखा करके उनसे कटु वचन, कड़वी बातें, कड़वी वाणी न बोले, तब तो श्रेष्ठ होता है। अब ये तो नहीं है कि सदैव अपने को बड़प्पन के कारण लोगों को या किसी वृद्ध अवस्था वाले पुरुष को या महापुरुषों को हम आज्ञा न मान करके उनका अपने से भावना ला करके उनकी आलोचना करते हैं। गली गली में हम उनको देख करके गलत भाव से प्रगलाते, तो उस जगह पर हमारे ज्ञान की और हमारे विवेक का एक सोच जो है हमारा, वो मैं तो नहीं कहता हूँ कि ठीक है वो अपने अपने कर्मों का अनुसार लोग करते हैं और करते रहते हैं, करेंगे। ये तो कलकाल का ही कार्य है, वो हमें खुद विचलित करता है, हमें अधर्म मार्ग में ले जाने की कोशिश करता है। हम तो सोचें, मैंने तो यही कहा कि हम इन विश्वात्माओं को और हर प्राणियों को हमारे भारत भूमि में, एक तो बहुत सुंदर बात यह है कि हम पहले तो सनातनी हैं और हिंदू समाज है हमारा, पर हम ये नहीं सोच सकते हमारे लिए तो हर आत्मा एक जैसी होनी चाहिए। हर आत्माओं को एक जैसा देखो, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जो अपने को प्रेम, हमारे कृष्ण भी प्रेम के भूखे थे, राधा रानी भी प्रेम की भूखी थी। अगर हम प्रेम करते हैं, प्रेम की श्रद्धा से देखते हैं, तो हमारी आत्माएं सब एक जैसी होती हैं और हमें जीने का भी अधिकार होता है, हमें बड़प्पन भी मिलता है, लोग हमें प्यार भी देते हैं। कभी भी एक दूसरे के प्रति गलत फहमी लाओ, किसी ऊपर ईर्षा मत करो, दयालुता लाओ, दया के प्रेमी बनो, दया भक्ति लाओ,
तभी तो इंसान की सब इंसानियत होती है। अब ये तो नहीं है कि हम किसी को दुख दें, कष्ट दें, मुसीबत दें, तो उसकी जो आत्मा होती है वो त्रास करती है, दुख होता है उसको, तो हमें वो श्रापित करता है। वो आंतरिक आत्मा जो श्रापित करते हम देखने तो नहीं जाते, मगर उसका फल निश्चय आपको प्राप्त होगा। उसमें आपको दुख मिल सकता है, आपका वैभव खराब हो सकता है, आपके जो कर्म है कर्म में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और हो रहा है। मैं ये बात तो जरूर कह सकता हूं कि आज के युग में जो राशियां चल रही हैं, जैसे मेष राशि, वृक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये मीन राशि, कोई भी राशि है, इनके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अगर इंसान अपनी श्रद्धा भक्ति से कोई कार्य करेगा तो परमात्मा उसकी सफलता में प्राप्त करता है। इसके आगे मैं अब क्या कह सकता हूँ। मुझसे जो टूटा फूटा आपने वाक वाणी से निकला, मैंने समर्थन किया। अब आगे आप सोचें समझे। मैं सब आत्माओं को मेरी तरफ से कोट कोट आशीर्वाद, कोट कोट आशीर्वाद। सब प्राणियों को आशीर्वाद की कामना पहुंचे, और मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी और मेरे कृष्ण आपकी सदैव मदद करते रहें।